काला जंगल पार, रुद्र और काल सर्प की डरावनी दास्तान। जंगल में गिरती मगर सूरज की किरणें भी यहाँ आते थरथरा जाती थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा, जैसे कोई अदृश्य परछाई हर पत्ते को गौर से देख रही हो। इसी जंगल का शासक था सिंह राजा रुद्र। उसका शरीर सोने सा चमकता, रुद्र का हर कदम धरती को हिला देता था। वह बहादुर, मगर इन दिनों जंगल में कुछ अजीब घट रहा। जानवर एक एक कर गायब होने लगे थे। कहीं धुंध में भागती एक हिरनी दिखती, अगले ही पल लापता। वहां से हर रात अजीब आवाजें आती, फुफकार, सरसराहट और हड्डियों के टूटने की आवाज। मृत्यु घाटी में रहता था एक भयानक अजगर। नाम था कालसर्प। वह साधारण अजगर नहीं था। उसकी चमड़ी काली नहीं बल्कि स्याही जैसी थी, और आंखें पीली नहीं बल्कि नीली चमकती हुई। कहा जाता था कालसर्प 100 साल से ज्यादा पुराना था, और उसने कई शेरों को निगल लिया था। कहीं टूटे पेड़ों के पास हाथी के भारी पैरों के निशान, लेकिन हाथी नहीं। भेड़िए अचानक रुक जाते, मानो किसी अदृश्य खतरे की आहट पाली हो। जंगल के बीच एक पुराना उल्लू रहता था। वह सूखी डाल पर बैठकर कांपती आवाज में बोला, रुदागे मत बढ़ो, वहां मौत इंतजार कर रही है। डेथ वैली जाग चुकी है। डेथ वैली जंगल का वह हिस्सा जहां कोई जीव जाने की हिम्मत नहीं करता था। फटी धरती, इधर उधर बिखरी हड्डियां, जहरीली धुंध और जमीन पर रेंगते अजीब अजीब निशान। रुद्र ने समझ लिया यह कोई सामान्य खतरा नहीं है। उसने दहाड़ लगाई, आसमान में बिजली गरजी, बारिश शुरू हो गई। वह अकेला भारी कदमों से डेथ वैली की ओर बढ़ने लगा। धुंध उसके पैरों के चारों ओर घूम रही थी। पेड़ खामोश खड़े थे, जैसे कुछ देख रहे हों। अचानक जमीन कांपी, घास जोर जोर से हिलने लगी। एक डरावनी फुफकार पूरे जंगल में गूंज उठी। धुंध के बीच से एक विशाल परछाई उठी। वह था कालसर्प, सदियों पुराना शापित अजगर। उसकी काली चमक खाल रात की तरह गहरी से नीली चमक निकल रही थी। उसका विशाल शरीर पेड़ों को तोड़ते हुए रुद्र की ओर बढ़ा, और फिर वह रुद्र के चारों ओर लिपट गया। धरती कांप उठी, हड्डियों सी खड़खड़ाहट, धूल और धुंध हवा में भर गई। रुद्र जोर से दहाड़ा, मगर कालसर्प की पकड़ और कठोर होती गई। अचानक सर्प की आंखों से नीली रोशनी निकली, भ्रम का जादू। शेर रुद्र के सामने डरावने दृश्य तैरने लगे, मरे हुए शेर, खून से भीगे पैर, उत्सी परछाइयां, मौत की गंध। शेर रुद्र का शरीर ढीला पड़ने लगा। उसकी सांसें धीमी हुईं। अजगर कालसर्प ने पकड़ ढीली कर दी, मानो शेर मर चुका हो। एक पल के लिए पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया, और तभी शेर रुद्र ने अचानक पूरी ताकत से छलांग लगाई, और कालसर्प अजगर की गर्दन जोर से जकड़ ली। एक विस्फोट सा झटका हुआ, धूल उड़ी, लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। अजगर कालसर्प दर्द से तड़प उठा, की चमक फीकी पड़ने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। रुद्र घायल था, मगर सीधा खड़ा रहा। चांद उसकी पीठ के पीछे चमक रहा था। उसने धीमी गहरी दहाड़ लगाई, मानो जंगल को चेतावनी दे रहा, अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।